अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदस्सिर बशीर और आप सबको BFA यूनिवर्स में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.4 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसकी जाने बढ़ रहे हैं। और प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा कि हमने सब्स्टिट्यूशन के तहत चेन रूल को इस्तेमाल करते हुए कुछ डेरिवेटिव लिए। अब हमें एक बार फिर डेरिवेटिव लेने का ही कहा गया है, लेकिन अब की बार जो डेरिवेटिव हम लेने जा रहे हैं उनमें बात इस तरह से है कि एक जनरल इक्वेशन हमें दी गई है और हमें ये कहा गया है कि इसके अंदर से आपने dy/dx फाइंड आउट करना है। तो बस हमने अपने साबका रूल्स को ही इस्तेमाल करना है और उन्हीं की मदद से हम इंशाल्लाह ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि 3x + 4y + 7 = 0 आपको दिया गया है और आपको कहा गया है कि इसके अंदर से आपने dy/dx फाइंड आउट करना है। ये dy/dx फाइंड आउट करने के लिए आपने जस्ट ये करना है कि इक्वेशन पहले लिख लेनी है, जैसे है 3x + 4y + 7 = 0। और चूँकि उसने कहा है कि आपने y का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, ये फाइंड आउट करना है। तो इट मीन्स कि हमें डिफ्रेंशिएट करना है इस पूरी इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले तो मैं लिख देता हूँ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो इट मीन्स कि ये dy/dx होगा 3x + 4y + 7 = इधर भी उसी तरह ही मैं लिखूँगा dy/dx ऑफ 0। दोनों तरफ मैंने d और dx ले लिया क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x मुझे डेरिवेट करना था। तो आगे आपको पता है कि ये 3 अलग-अलग टर्म्स हैं, तो मैं इनका अलग अलग डेरिवेटिव लूँगा। जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा तो 3 अलहदा हो जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 रहेगा। जब मैं इसका डेरिवेटिव लेने लगूँगा 4 अलग हो जाएगा और y का डेरिवेटिव dy नीचे dx उसी तरह ही लिखा जाएगा क्योंकि y का डेरिवेटिव तो आएगा नहीं, dy/dx से लिखा जाएगा। प्लस ये जो कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव आपको पता है 0 आएगा और ये भी 0 है, इसका डेरिवेटिव भी 0। तो अगले स्टेप पे ये 3 + 4 dy/dx = 0। तो इट मीन्स यहाँ पे मैं देखूँ तो ये dy/dx = ये जो +3 है उधर जाकर -3 एंड अल्टीमेटली dy/dx, अच्छा ये 4 इसके साथ मौजूद था, तो अल्टीमेटली ये वाला 4 जिधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो इस इक्वेशन के अंदर से हमने dy/dx फाइंड आउट कर लिया। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था आपके सामने, जस्ट आपकी मशक करवाई गई कि आपने अगर इस तरह जनरल इक्वेशन हो तो उसके अंदर से आप कैसे dy/dx निकालेंगे। अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड अगला क्वेश्चन है, उसकी जानिब बढ़ते हैं। वहाँ भी यही कहा गया है, एक इक्वेशन आपको दे दी गई है एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड dy/dx। तो हम देखते हैं कि हम जिस तरह ये कहा गया है, पहले तो मैं इसको उसी तरह लिख देता हूँ। अगला स्टेप है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम dy/dx लिख देंगे दोनों जानिब, इस तरफ वाली इक्वेशन, इस तरफ भी dy/dx लिख दूंगा और आगे जो 2 था वैसे मैंने लिख दिया। अब इस पे अगर मैं गौर करूं, जो ये मेरी साइड है, मैं एक स्टेप कर देता हूं। चलें इसका ना इस तरह कर देते हैं कि ये पहले इसका डेरिवेटिव आएगा प्लस फिर इसका डेरिवेटिव लिया जाएगा। हाँ, यहाँ से आपने सीखना शुरू करना है। इसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, ये ओके। अब आप देखें ये जो फर्स्ट पार्ट है, पहला पोर्शन है इसका, यहाँ पे 2 वेरिएबल आपस में प्रोडक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब ये तो u.v वाला फार्मूला है और u.v वाला फार्मूला आपको याद तो होगा कि उसमें क्या था। उसमें ये होता था अगर आपने इसका डेरिवेटिव लेना है तो आपने u.v' करना है और फिर v.u' करना है, यानी ये तरीका होता था हमारे पास। तो इसका मतलब यहाँ पे वही रूल अप्लाई करेंगे। ये u है, ये v है, 2 टर्म्स हैं, इनकी आपस में प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट रूल ही यहाँ पे लगेगा। यानी u वैसे ही छोड़ के इसका डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव तो आएगा नहीं, उसी तरह लिख देता हूँ dy/dx। u.v' हो गया प्लस
अब v वैसे ही छोड़ दूंगा और इसका डेरिवेटिव लूँगा, तो dx बाई डी तो 1 होता है। x क्योंकि डेरिवेटिव मैं x के लिहाज से ले रहा हूँ ना, फिर x का तो 1 बनेगा। u डॉट वी डैश प्लस वी डॉट यू डैश हो गया। आगे चलते हैं। अब जो ये वाली टर्म है, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि एक टर्म है, एक वेरिएबल है, उसकी पावर लगी हुई है। तो फिर पहले तो मुझे पावर रूल अप्लाई करना होगा। पावर रूल के मुताबिक जो पावर है वो साइड पे आएगी, फिर पावर में से एक माइनस होगा, 2 - 1 डॉट जो अंदर वाली चीज़ है उसका मज़ीद आगे डेरिवेटिव लिया जाएगा। तो अंदर y है तो y का डेरिवेटिव तो आएगा नहीं, वैसे ही लिख दिया जाएगा इज़ इक्वल टू 0। ये मैंने स्टेप किया इस तरह। इस स्टेप को फिर देखें, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल था u डॉट वी डैश प्लस वी डॉट यू डैश, और जो ये वाला है इसको आप गौर से देखें, इधर साइड पे चेक कर लें आप कि ये एक्चुअली y स्क्वायर है। अगर इसको मैं ऐसे लिखता और इसके पीछे डेरिवेटिव है तो फिर ये पावर है। पावर के मुताबिक पावर साइड पे आती है, जो चीज़ अंदर है उसमें से एक माइनस हुआ करता है और फिर अंदर वाली चीज़ का आगे डेरिवेटिव होता है डी ओवर डी एस किसका, y का। तो कटना तो है कोई ना, इसलिए आगे डी वाई ओवर डी एस। तो इस तरह बनेगा 2y, 2 में से एक गया वही y रहा, और आगे डी वाई बाई डी एक्स। तो ये स्टेप आपने गलती नहीं करनी, इस स्टेप का ख्याल रखिएगा। तो मैंने पावर रूल अप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे हो गया x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस ये y अकेला प्लस यहाँ पे हुआ 2y डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू 0। मुझे चूँकि डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड आउट करना है, कहा ये गया था, और लेकिन डी वाई ओवर डी एक्स तो 2 टर्म के पास है, इसके पास भी है, इसके पास भी है। तो फिर मैं ऐसे करता हूँ कि ये दोनों टर्म मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये वाली टर्म भी, और ये जो सिंगल टर्म है इसको उधर भेज देता हूँ, ये उधर जाकर -y हो गया। और अगले स्टेप पे इन दोनों में से डी वाई ओवर डी एस कॉमन ले लेते हैं ताकि ये साइड पे हो जाए। डी वाई ओवर डी एस कॉमन आएगा तो यहाँ x रह जाएगा और यहाँ पे आपको पता है 2y रह जाएगा, और उस तरफ है -y एंड दिस सिंपलाई। अब फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू -y, और ये x प्लस 2y बटे के नीचे चला जाएगा। तो इस तरह इस क्वेश्चन का भी आंसर आ जाएगा। ये भी एक सिंपल क्वेश्चन था, एक नई चीज़ अंदर आई थी जो मैंने आपको बताई है कि यहाँ पे अब प्रोडक्ट रूल और यहाँ पे पावर रूल का इस्तेमाल किया, और फिर 2 जगहों पे डेरिवेटिव था तो कॉमन ले लिया और बाकी चीज़ें अंदर रह गई। तो इस तरह ये क्वेश्चन हमारा आसानी से हो गया है। अगला क्वेश्चन देखें। इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इस क्वेश्चन को और इससे ऑनवर्ड वाला क्वेश्चन दोनों मैंने पहले से सॉल्व कर दिए हैं। जो ये वाला क्वेश्चन है ये भी उसी तरह है, x² - 4xy - 5y = 0, और इसमें से dy और dx फाइंड आउट करना है। क्योंकि सेम क्वेश्चन है इसलिए मैंने हल कर दिया है। यहाँ पे भी हम वही कह रहे हैं कि x² - 4xy - 5y = 0 है। तो सबसे पहले तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपको पता है कि क्या होगा, ये वाली जो टर्म है इसके ऊपर तो पावर रूल लगेगा, x² है तो 2x बन जाएगी, यहाँ से -4 बाहर, और x y के ऊपर पिछले क्वेश्चन की तरह सेम u डॉट वी डैश, यानी इसको छोड़ के उसका डेरिवेटिव, प्लस अब v डॉट यू डैश, उसको छोड़ के इसका डेरिवेटिव। तो यानी प्रोडक्ट रूल लगा दिया मैंने, और कुछ नहीं किया। और वहाँ जाएंगे तो -5 और y अकेला है तो उसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स हो जाएगा। अब ये टर्म तो वैसे ही है, 4 अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, -4x डी वाई ओवर डी एक्स और -4y, और वो भी वैसे ही है। तो यहाँ पे आप गौर करें कि 2 टर्म्स के पास डी वाई ओवर डी एक्स है, हमें तो डी वाई ओवर डी एक्स चाहिए ना। इन दोनों टर्म्स को इधर रहने देते हैं, और ये वाले जो 2 टर्म हैं ये उस साइड पे ले जाते हैं, -4y उधर जाकर +4y और +2x उधर जाकर -2x। इन दोनों में से आप डी वाई ओवर डी एक्स को कॉमन ले लें तो -4 -5 रह गया, 4x भी है यहाँ पे, और उधर 4y -2x है, और अल्टीमेटली आप इस चीज़ को यहाँ प्रोडक्ट हो रही है उधर जाकर डिवीजन में ले जाए। और मैक्सिमम आप इतना कर सकते हैं कि ऊपर से माइनस कॉमन ले लें और नीचे से भी माइनस कॉमन ले लें, वो -2x प्लस का 2x हो जाएगा और ये वाला माइनस का 4y हो जाएगा। और यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, दोनों प्लस के और माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दें, तो ये आपके पास इसका आंसर है, सेम एज टू प्रीवियस क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को देखें, ये 4th पार्ट है 2nd क्वेश्चन का। यहाँ आपको एक थोड़ी सी लंबी करके क्वेश्चन दी गई है और आपको फिर कहा गया कि ज़रा इसमें से निकाल के दिखाएं आप कैसे डी वाई और डी एक्स निकालेंगे।
यानी 4x² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 एक लंबी सी इक्वेशन है। तो अगर हम थोड़ा ध्यान से डेरिवेटिव लेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारे लिए मुश्किल होगी, क्योंकि मैक्सिमम पावर रूल है। यहाँ दो ये h तो कांस्टेंट है, ये b कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, वेरिएबल x और y हैं इसके अंदर। तो फिर जहाँ x y इकट्ठा है वहाँ प्रोडक्ट रूल हो जाएगा, यहाँ y² है तो पावर रूल लग जाएगा, यहाँ x अकेला है 2g साइड पे हो जाएगा, यहाँ y अकेला है 2f साइड पे हो जाएगा, c भी कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो ये पूरी इक्वेशन लिखी और बाहर d और dx लिख दिया, और दूसरी तरफ का डेरिवेटिव 0 है क्योंकि 0 का 0 ही आना है। अब इस पे मैंने ये किया कि मैंने हर एक का पहले अलग-अलग भी लिख दिया। ये 4x² का अलग, इसका अलग डेरिवेटिव, लेकिन 2h तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव x y का आएगा तो इसलिए मैंने उसका लिख दिया। by² है, b तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव इसका आएगा। 2g यहाँ कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव लेना है हमें। 2f कांस्टेंट है, हमें y का डेरिवेटिव लेना है, और कांस्टेंट का भी हमें डेरिवेटिव लेना है। तो वापस आएँ, 4 गिनती थी, x² का डेरिवेटिव आपको पता है 2x बनता है, तो 2 4 8 बन गए, 8x हो गए। यहाँ पे 2h बाहर रखें और अंदर वाले का वही पुराना डेरिवेटिव u डॉट v डैश यानी ux है, y v है हमारा तो इसका डेरिवेटिव प्लस v y वैसे ही और x का डेरिवेटिव 1 u डॉट v डैश प्लस v डॉट u डैश। आगे आते हैं b, y² के ऊपर पावर रूल लगना है क्योंकि ऊपर पावर 2 है पहले, तो 2y बना और फिर अंदर वाले का मजीद डेरिवेटिव dy और dx बन गया। हालांकि यहाँ भी पावर रूल था x² पे, लेकिन ये 2x बना था, x का आगे मजीद 1 होता है तो इसलिए यहाँ पे आगे जाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इसमें आगे जाने की ज़रूरत है। 2y फिर y का आगे मजीद dy और dx, यहाँ पे 2g साइड पे x का 1, 2f साइड पे y का वैसे ही dy और dx, और कांस्टेंट का 0, c कांस्टेंट है आपका 0 कर दें। मजीद सिंपलीफाई करते हैं, ये 8x है, ये 2hx dy और dx, वहाँ भी 2h मल्टीप्लाई होगा 2hy, ये बन जाएगा 2by dy और dx, ये 2g अकेला, ये 2f dy और dx हो गया। अब यहाँ पे जितने भी dy और dx वाली टर्म्स हैं ना उनको इधर रहने दें। ये 3 टर्म्स थी, ये 2hx dy और dx वाली, फिर ये वाली टर्म थी, और फिर ये टर्म थी, क्योंकि हमें बाद में यहाँ से dy और ये जो dy और dx है कॉमन लेना है। और जो अदर टर्म्स हैं मसलन ये 8x, ये 2hy और ये 2g सारे इधर आकर माइनस हो गए। इन तीनों में से dy और dx कॉमन लिया तो 2hx 2by और वो वाला 2f बच गया यहाँ पे। और जो ये टर्म्स है इनमें से मैक्सिमम 2 कॉमन आ सकता था, मैंने -2 कॉमन ले लिया। तो जैसे ही मैंने 2 कॉमन लिया तो ये 2 4 8 है, वो प्लस का हो गया और वो भी प्लस का हो गया। अब यहाँ से dy और dx कॉमन आ चुका है तो ये टर्म इधर प्रोडक्ट में है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगी। तो इनसे भी 2 कॉमन ले लें, इन सब के पास 2 है तो 2 कॉमन लिया तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बाकी माइनस बच गई ये वाली, ये माइनस वैसी ही लगी जो वहाँ टर्म थी और जो यहाँ टर्म थी, यही अब हमारा आंसर है। यहाँ से आगे तो हम इसको मज़ीद सिंपलीफाई नहीं कर सकते, हमने थोड़ा सिंपलीफाई करना था तो यहाँ पे रोक देते हैं। मकसद हमारा dy और dx निकालना था तो वो एक साइड पे हो चुका है, बाकी सारी टर्म्स दूसरी साइड पे हो चुकी हैं। सवाल थोड़ा लंबा है लेकिन मुश्किल कोई नहीं है, सिर्फ इसमें एक जगह पे प्रोडक्ट रूल है, एक जगह पे पावर रूल है, और बाकी टर्म्स को बस इधर उधर करना है। आसान आपके लिए क्वेश्चन, ये पिछला क्वेश्चन भी इसी तरह था, ये दोनों इजी क्वेश्चन है। बस आपने ये करना है कि प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। अगर आप ऐसे देखेंगे सुनेंगे और आप कहें कि हमें ये आ जाएंगे, फिर ये सवाल नहीं आते होते। मैथमेटिक्स के लिए ज़रूरी है कि आप इसको जो सवाल आप समझते हैं यहाँ से सुन रहे हैं आप इसको ब्रेक लगाएं, एक बार अपने हाथ से करें। अगर वो पक्का हो गया फिर अगला सुनें, फिर ब्रेक लगाएं, फिर उसको आप सॉल्व करें खुद से, ताकि आप प्रैक्टिस करें। आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप, ये बहुत आसान यूनिट है डेरिवेटिव वाला। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट देखता हूँ कि वो क्या है। अब जो ये वाला पार्ट है इसको थोड़ा सा मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है। अब देखें वो हर बढ़ते हुए क्वेश्चन के साथ उसको कॉम्प्लिकेट कर रहा है और फिर आपकी एक्सरसाइज करवा रहा है कि अब आप इसमें से dy और dx निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। अब उसने क्या किया, उसने अंडर रूट का इस्तेमाल कर दिया था, थोड़ा सा मिक्स कर दिया क्वेश्चन, और अब देखना चाहता है कि अब क्या करते हैं आप लोग। तो निकालना आपने फिर भी वही dy और dx है। तो आप एक काम करें कि आप इस इक्वेशन को यहाँ लिखें, x इंटू 1 प्लस वाई इस पूरे का अंडर रूट है, आगे प्लस है, y इंटू 1 प्लस एक्स इसका भी अंडर रूट है, इज इक्वल टू 0 है। अब यहाँ से 2 तरीके हैं डेरिवेटिव निकालने के। एक तरीका तो ये है कि हम इस रकम को उठाकर उधर ले जाएं, माइनस में चली जाएगी, फिर वहाँ से y प्रोडक्ट में होगा उसको इधर ले आएंगे, इधर x बटा y हो जाएगा, ये टर्म उधर चली जाएगी 1 प्लस एक्स,
ओवर 1 प्लस वाई अंडर रूट, ऐसे भी हो सकता है। एक तरीका ये भी हो सकता है कि वो टर्म जब उधर जाएगी तो ये वाला x बाद में उधर डिवीजन में चला जाएगा, वो y इधर आ जाएगा। तो और एक जो सिंपली जैसे क्वेश्चन नज़र आ रहा है उसमें ये है कि यहाँ भी प्रोडक्ट है वहाँ भी प्रोडक्ट है, 2 प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। तो चूँकि बुक वाले ने जो आंसर दिया है आपका इस क्वेश्चन का, उसने इसको प्रोडक्ट रूल के तहत दिया है, क्योंकि जब हम इस चीज़ को उधर ले जाते हैं और फिर 2 हिस्से करते हैं तो जवाब तो आता है, अलबत्ता जवाब जो है वो सिंपलीफाई होता होता कहीं और जाके रुक जाएगा। लेकिन आपकी बुक वाले ने कहीं पे भी जाके रोक दिया, तो जहाँ पे वो आंसर रोकता है वो मोस्टली अगर हम प्रोडक्ट रूल से चलते हैं तो वहाँ पे रुका हुआ है। अदरवाइज़ आंसर हर लिहाज से ठीक है, आंसर को कोई मसला नहीं है। अलबत्ता उसकी शेप में फ़र्क होता है कि आप सिंपलीफाई करते हुए किसी को कहीं पे रोक देते हैं, किसी को कहीं आगे जाकर रोक देते हैं। मैक्सिमम जहाँ तक कट सकता हो, कहीं हम किसी क्वेश्चन को स्क्वायर पे रोक दिया करते हैं, हम उसका स्क्वायर ओपन ही नहीं करते एंड पे, किसी में स्क्वायर ओपन भी किया जा सकता है। तो बहरहाल अगर इसको हम प्रोडक्ट रूल से करें, एक यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा दें और एक यहाँ पे लगा दें, तो हम आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि डेरिवेटिव हमने x के लिहाज से लेना है। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है d/dx x इंटू 1 प्लस वाई होल अंडर रूट, इसका भी डेरिवेटिव आएगा d/dx y डॉट 1 प्लस एक्स होल अंडर रूट, इसका भी डेरिवेटिव लिया जाएगा। पूरा का विद रिस्पेक्ट टू x लेना है तो इसका भी और इसका भी 2 हिस्से हो गए प्रोडक्ट रूल में। तो दोनों पे प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। जब इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा तो फर्स्ट टर्म वैसे ही आएगी u, क्योंकि ये अब u है आपका और ये पूरा v है आपका। थोड़ा ध्यान से डेरिवेटिव लेना है, u वैसे ही, इसका डेरिवेटिव। अच्छा, मैं तो अब इतना क्वेश्चन और इतने क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ पीछे कि मैं तो इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव लिखने जा रहा हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि क्या आपको समझ आती है। इसका जो डेरिवेटिव है अब डायरेक्ट लिखेंगे, इसका डेरिवेटिव आता है 1/2 1 प्लस वाई अंडर रूट, और फिर जो अंदर वाली टर्म है उसका डेरिवेटिव आएगा, 1 का तो 0 होगा, इसका बनेगा dy/dx। ये हुआ मेरा u डॉट v डैश, फिर प्लस लगेगा, फिर v डॉट u डैश, ये वाली टर्म वैसे ही रोक दूंगा और इसका डेरिवेटिव आएगा 1। ये मेरा एक हिस्सा मुकम्मल हुआ, इसको मैं ऐसे ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। फिर मैं बढ़ता हूँ दूसरे हिस्से की जानिब, लेकिन उससे पहले मैं ये नुक्ता क्लियर करता जाऊँ कि ये जो मैंने डेरिवेटिव लिखा u डॉट v डैश, इसका मैंने ये लिख दिया। क्या आपको ये समझ आया? मैं यहाँ पे एक बार फिर इसकी वजाहत कर देता हूँ कि जब मैं इसका डेरिवेटिव लेने लगा था 1 प्लस वाई होल अंडर रूट का, तो आप गौर करेंगे कि एक्चुअली जो इसका डेरिवेटिव था वो इस तरह था कि ये 1 प्लस वाई की पावर 1/2 थी, और जब मैं डेरिवेटिव लेने लगा 1/2 साइड पे आई और इस 1/2 में से एक माइनस हो गया, और फिर अंदर वाले का जब आगे डेरिवेटिव लिया पावर रूल लगा, 1 का 0 और y का वैसे ही dy/dx, 1/2 1 प्लस वाई और 1/2 में से एक माइनस हुआ तो ये -1/2 हो गया। अब इस ये जो -1/2 है पावर, इसको प्लस करने के लिए मैं इस पूरी रकम को बटे के नीचे लाया, 1 प्लस वाई और 1/2 और साथ dy/dx, और अल्टीमेटली ये 1 प्लस वाई होल अंडर रूट और साथ dy/dx बना। तो ये वाली जो चीज़ थी मैंने वहाँ से डायरेक्ट लिख दी थी। तो आपको अब इस बात का, इतनी बार अंडर रूट वाले क्वेश्चन आ चुके हैं तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होनी चाहिए कि जब भी इस तरह का अंडर रूट का डेरिवेटिव आता है तो वो 1/2 वो टर्म पूरी नीचे हो जाती है और फिर उसके अंदर वाले हिस्से का आगे डेरिवेटिव होता है। तो 1 का 0 और y का dy/dx है, तो मैंने डॉट में लिख दिया। आगे बढ़ता हूँ, इसका सेकंड पार्ट ये वाला। अब यहाँ भी वही गेम है, देखें। अब यहाँ पे u छोड़कर इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 1 प्लस एक्स अंडर रूट, और अंदर वाले का 1 का 0 x का 1 तो डॉट 1 लिखना है। लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। u डॉट v डैश प्लस, अब ये v वैसे ही लिखा जाएगा और जो u था उसका डेरिवेटिव लिया जाएगा, तो उसका डेरिवेटिव आता है dy/dx इज इक्वल टू 0। ये ऐसे यहाँ पे एंड हो जाएगा।
हाँ ये ब्रैकेट थोड़ी यहाँ लगनी है, आगे लग गई। चलें अब इसको मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करता हूँ। ये टर्म्स जो हैं आपस में सेम है, x ऊपर हो जाएगा, x/2 1 + y अंडर रूट साथ dy/dx प्लस 1 + y अंडर रूट, ओके, प्लस ये वाली जो टर्म है y/2 1 + x अंडर रूट प्लस जो ये वाली टर्म है आगे 1 + x अंडर रूट और साथ dy/dx इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे गौर करें तो दो टर्म्स ऐसी हैं जिनके पास dy/dx है और दो टर्म्स ऐसी हैं जिनके पास dy/dx नहीं है। तो जिनके पास dy/dx है उनको इधर रखता हूँ, जिनके पास नहीं है उधर ले जाता हूँ। x/2 1 + y अंडर रूट और साथ dy/dx प्लस ये वाली टर्म 1 + x अंडर रूट और साथ इसके भी dy/dx और इक्वल की उस जानिब एक तो ये टर्म आएगी और एक ये वाली टर्म भी आएगी इस तरह। अब इन दोनों में से dy/dx कॉमन आ जाएगा तो इसका मतलब अंदर रह जाएगा x/2 1 + y अंडर रूट प्लस 1 + x अंडर रूट। जबकि उस तरफ क्या होगा, उस तरफ मुझे एलसीएम लेना है और एलसीएम आएगा कितना 2 × 1 + x होल अंडर रूट। इसका बटा तो 1 है तो ये पूरी टर्म ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये सारी वहाँ ज़रब हो जाएगी -2 वो वाला 1 प्लस तरतीब लगा लेता हूँ, ये भी ऊपर जाकर ज़रब होना है तो x वाला पहले लिख लेता हूँ, y वाला बाद में लिख लेता हूँ। ये दोनों ही आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि बटा 1 था ना तो ये सारी उससे मल्टीप्लाई होगी, माइनस वो सारा कैंसिल हो, वहाँ सिर्फ y लिखा गया। अब यहाँ से मज़ीद आगे बढ़ते हैं, इधर भी हम एलसीएम ले सकते हैं, इधर भी एलसीएम ले लेते हैं। इधर भी नीचे वाली टर्म इसका तो बटा 1 है तो ये है तो ये एलसीएम में आ जाएगी। अब ये पूरी कट गई, x वैसे ही रह गया प्लस, लेकिन जब वहाँ जाएंगे तो ये पूरी उधर मल्टीप्लाई होगी तो उसी तरह ये 2 भी होगा, 1 + x अंडर रूट भी होगा और ये 1 + y अंडर रूट भी साथ है मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह ये क्लोज हो जाएगा। अलबत्ता अब हम ये करते हैं, इधर x पहले है प्लस में है, वहाँ जो ऊपर वाली टर्म है अगर उससे हम माइनस कॉमन ले लें तो फिर ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। तो फिर मैं y पहले लिख लेता हूँ प्लस ये वाली टर्म आगे लिख लेता हूँ डॉट 1 + y होल अंडर रूट, नीचे जिस तरह था 2 × 1 + x अंडर रूट उसी तरह मैंने लिख दिया। अब अगला स्टेप, मुझे तो dy/dx चाहिए तो dy/dx एक्चुअली इक्वल हो जाएगा। अब ये जो डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा और ये जो हमें ऊपर नज़र आ रही टर्म ये उधर जाकर नीचे चली जाएगी। तो इट मीन्स ये जब वहाँ जाएगा तो ऐसे लिखा जाएगा माइनस वो वाला, पहले ये लिखता हूँ 2 × 1 + y अंडर रूट, एक टर्म ये इनटू वो वाली टर्म y + 2 × 1 + x अंडर रूट 1 + y अंडर रूट। नीचे जो उसकी टर्म पहले मौजूद है वो वैसे ही लिख देता हूँ इनटू ये वाली जो ऊपर वाली थी ये इधर नीचे आएगी। अब जब नीचे आएगी तो x + 2 × 1 + x अंडर रूट एंड 1 + y अंडर रूट। अब मैक्सिमम ये हो सकता है क्योंकि ये 2 प्रोडक्ट में है और सारी के साथ प्रोडक्ट में है तो यहाँ से ये 2 कैंसिल आउट हो सकता है। ये नहीं करना, फिर मैथ की गलती ना कर देना। तो इट मीन्स ये 2 चूँकि ये प्रोडक्ट में है, ये पूरी टर्म बाहर वाली प्रोडक्ट में, ये कॉमन आपको लग रहा है ये टोटल, तो इसलिए ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अगर इसको हम यहाँ से कैंसिल आउट कर दें तो फिर बाकी जो टर्म हमारे पास बचती है ये माइनस और ये ऊपर वाली एक टर्म है 1 + y होल अंडर रूट इनटू y + 2 × 1 + x अंडर रूट डॉट 1 + y अंडर रूट इस तरह, और नीचे भी इसी तरह है 1 + x अंडर रूट और x + 2, ये टर्म्स मैंने उसी तरह लिख दी हैं और यूँ हमारे पास यही आंसर है। अब इससे आगे तो हम इसको कुछ नहीं कह सकते। तो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड था ज़रूर, लेकिन इतना मुश्किल नहीं था। हमने 2 जगह पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, 4 टर्म बनी, 2 dy/dx वाली, 2 सिंपली उधर चली गई, इनमें से dy/dx कॉमन आ गया, फिर दोनों तरफ एलसीएम लिया, इधर भी लिया इधर भी लिया, फिर ये वाली ऊपर और नीचे वो प्रोडक्ट हो गई एंड जस्ट 2 से 2 कैंसिल और आंसर आ गया।
बड़ा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आप इसकी भी प्रैक्टिस करें तो ये भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इतना यानी हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाला नहीं है। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, यहाँ भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है। एक यहाँ भी 2 जगह पे प्रोडक्ट रूल है और हमें प्रोडक्ट रूल वाला ही क्वेश्चन दिया गया और हमें कहा गया कि आप इसको सॉल्व करें। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले तो आप टर्म लिख लें। ये आपके पास एक टर्म है और आपने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ भी आपको dy और dx निकालने को कहा गया है। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। dy ओवर dx, इस तरफ हमारे पास है y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और उधर है dy ओवर dx x डॉट एक्स स्क्वायर प्लस 4 और होल स्क्वायर रूट है। 2 प्रोडक्ट रूल हैं, इधर भी प्रोडक्ट है क्योंकि y और ये टर्म प्रोडक्ट हो रही है और उधर भी प्रोडक्ट है x और वो टर्म आपस में प्रोडक्ट हो रही है। तो 2 जगह पे प्रोडक्ट रूल है, दोनों पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। आप देखें कि हमारे पास पहले इसको वैसे ही लिखा जाएगा, u इसका डेरिवेटिव लिया जाएगा। अच्छा, इसका डेरिवेटिव तो बहुत आसान है, पावर तो ऊपर है कोई ना, बस इसी का डेरिवेटिव लेना है। तो इसका डेरिवेटिव आप देखते हैं कि एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आता है और 1 का 0 है, लिहाजा डेरिवेटिव ओनली 2x आया। u डॉट वी डैश प्लस, अब आप v को वैसे ही लिख देते हैं और आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो y का डेरिवेटिव dy ओवर dx लिखा गया। आगे बढ़ते हैं। वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ u वैसे ही है, साथ उसका डेरिवेटिव लेना है। और अब तो आपको याद होगा, अभी पिछले क्वेश्चन में भी दिखाया कि ये अंडर रूट वाली रकम है तो पहले 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 इस तरह लिखा जाएगा, फिर अंदर वाले का मज़ीद डेरिवेटिव 2x आएगा, 4 का 0 है तो ओनली 2x आएगा। अब ये स्टेप फिर देख लें कि अंडर रूट वाला था जो मैंने अभी यहाँ पे दिखाया था, सेम वही चीज़ है। तो 1/2 और पूरी रकम नीचे और फिर अंदर वाले का मज़ीद डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर का 2x है, 4 का 0। तो ये आपका बन गया u डॉट वी डैश प्लस, अब v इसको वैसे ही लिखा रहने देते हैं और u डैश यानी x का डेरिवेटिव वो तो 1 है। क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ये बन जाएगा 2xy, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इसके साथ लिखा हुआ है dy ओवर dx। इधर देखें तो 2 से ये 2 और ये 2 आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, वो x और ये x मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल अंडर रूट हो जाएगा, प्लस जो वो वाली टर्म है वो भी उसी तरह लिखी जाएगी। अब हम देखते हैं कि dy और dx वाले कितने हैं। तो dy और dx वाली सिर्फ एक टर्म है, इसको इधर रहने देता हूँ, ये टर्म भी उधर ले जाता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू dy ओवर dx इज इक्वल टू, जो ये टर्म थी एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस ये वाला 2xy इधर आकर हो जाएगा माइनस 2xy। इसको मज़ीद बढ़ाते हैं। इन तीनों टर्म्स का एलसीएम ये वाली टर्म आ जाएगी, इसी तरह ये वाली। अब पहले तो ये इसी से कट गई तो ओनली एक्स स्क्वायर रह गया। जब इसकी बारी आई तो यहाँ पे कुछ भी नहीं कटने वाला, इसका बटा 1 है तो ये पूरा ही उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब पूरा मल्टीप्लाई होगा तो इसका स्क्वायर बनेगा, इसके स्क्वायर का मतलब है अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 बच जाएगा। लेकिन जब वहाँ जाएंगे तो वहाँ भी ये पूरा मल्टीप्लाई होगा, तो मीन्स कि जो वो रकम पहले मौजूद है उसके साथ इसको भी लिख दिया जाएगा इस तरह। अब यहाँ से आगे सवाल को बढ़ाना है हमने। एक्स स्क्वायर माइनस 1 dy ओवर dx इज इक्वल टू, हम यहाँ से आगे देखते हैं कि वहाँ पे y मौजूद है। आपकी बुक ने जो आंसर दिया हुआ है एक्चुअली उसने उसमें y शामिल नहीं किया, इट मीन्स उसने यहाँ से y को गायब किया। और y कैसे गायब होगा, उसने वहाँ से मेन क्वेश्चन से y की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है और जैसे ही वैल्यू पुट, अदरवाइज़ हम यहाँ पे भी अपना आंसर रोक सकते हैं। हम इस एक्स स्क्वायर माइनस 1 को इधर नीचे ले आए और अपना आंसर रोक दें कि यहाँ पे एंड है। लेकिन इसको उसने यहाँ से मज़ीद सिंप्लीफाई किया है, तो हम बुक के मुताबिक इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर देते हैं थोड़ा सा। उसमें ये होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 4 माइनस 2x। अब जो y है, y देखें y की वैल्यू क्या बनती है। y की वैल्यू बड़ी आसान है, ये एक्स स्क्वायर वहाँ नीचे चला जाएगा
यानी अगर हम यहाँ से देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इस रकम के नीचे आ जाएगा, बस ये y की वैल्यू है, y इधर रह जाएगा। और यानी मैं अगर यहाँ लिख भी दूँ, चले मैं इधर लिख देता हूँ कि y इज़ इक्वल टू जो वो वाली टर्म है x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 और नीचे ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये टर्म है। तो अब मैं 2xy की जगह मैं लिखने जा रहा हूँ ये वाला xy की जगह लिखने जा रहा हूँ x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 डॉट ये तो हो गया 2xy की वैल्यू, और आगे जो एक्स स्क्वायर प्लस 4 है वो वैसे ही लिखा हुआ है, उसको दोबारा लिख देता हूँ वैसे। ये ऊपर वाली टर्म्स हो गई और इस पूरे का बटा ये वाली टर्म है ऐसे। अब इसको मज़ीद शार्ट करें तो अगला स्टेप एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू, वहाँ पे देखें तो 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x ये वाला, बल्कि x और x स्क्वायर भी हो जाएगा, इनटू ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, इनका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 इनका बनेगा स्क्वायर, तो ओनली यहाँ रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 और ये वाली जो टर्म है इसी के नीचे आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 1 और फिर पूरे के नीचे ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 4 तो पहले से चल रहा है। क्वेश्चन मज़ीद सिंप्लीफाई हो रहा है डी वाई ओवर डी एक्स। अब मुझे वहाँ से एलसीएम लेना पड़ेगा ऊपर वालों का, प्लस 4 भी है ये भी है और इस टर्म के नीचे तो ये है, लेकिन एलसीएम लिया जाएगा यहाँ पे। तो जैसे ही मैं एलसीएम लूँगा तो ये टर्म नीचे आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 1, इस हिस्से का एलसीएम ले रहा हूँ। तो पहले जब ये डिवाइड करेगा तो ये सारी टर्म उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी 2x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। जब 4 पे आऊँगा तो इसका बटा भी एक्चुअली 1 है, तो इट मीन्स कि ये भी इसको कैंसिल आउट नहीं करेगा, इसके साथ भी ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी। अलबत्ता जब इसकी बारी आएगी तो ये पूरे इसको कैंसिल कर देगा, वो वैसे ही ऊपर वाली टर्म लिखी जाएगी 2x स्क्वायर इनटू ये वाली टर्म। तो अगर आप कहें तो मैं इसको प्रोडक्ट भी करके इकट्ठा लिख देता हूँ। अगर मैं प्रोडक्ट करूँगा तो 2x रेज़्ड टू पावर 4 हो जाएगा प्लस ये 2 4 8 और बल्कि बाहर माइनस भी है तो यहाँ माइनस होगा माइनस 8x स्क्वायर, ये इस तरह लिखा जाएगा। अब यहाँ पे नुक्ता समझिएगा कि मैंने इस ऊपर वाले हिस्से का एलसीएम लिया है, इस ऊपर वाले का, ये बटे के नीचे पूरा आया, ये वहाँ भी ज़रा हुआ यहाँ भी हुआ, लेकिन इस टर्म के साथ नहीं हुआ क्योंकि इसके साथ तो ये खुद था। तो फिर इनको मैंने मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। अब ये पूरे के बटे के नीचे और ये एक बटा पहले ही मौजूद है, आपको इतना तो अब एक्सपीरियंस होगा कि ये दोनों इकट्ठे लिखे जा सकते हैं। आप काफ़ी क्वेश्चन पीछे कर चुके हैं, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ से आगे गौर करें कि जो अगला स्टेप बनता है, फिर अगला स्टेप इस तरह बनता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू, इधर भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2x रेज़ टू पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4x स्क्वायर माइनस का 4 और यहाँ पे 2x रेज़ टू पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर, और ये वाली जो टर्म थी ये वैसी नीचे लिखी रहे x स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल अंडर रूट। और यहाँ से आगे इस आंसर को बढ़ाएं तो इधर ले आते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक फ़ायदा तो मुझे ये हो चुका है कि ये 2x और ये वाला एक्स रेज़ टू पावर 4 ये दोनों कैंसिल आउट हो चुके हैं, और इधर मेरा रह जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, या जिस तरह टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, और इस तरफ जो टर्म है मेरी इस तरफ रह जाएगा माइनस 2x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर माइनस के 10x स्क्वायर, और ये प्लस का 4x स्क्वायर है, तो इसका मतलब माइनस का 6x स्क्वायर रह जाएगा और काउंटिंग में माइनस 4 रह जाएगा, और नीचे ये वाली दोनों टर्म्स रह जाएंगी एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इस पूरे का अंडर रूट। और अब मेरा लास्ट स्टेप होगा कि डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू, जो ऊपर टर्म्स हैं वैसे लिखी रहें, बटा एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक ये नीचे है एक ये भी नीचे आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर
और वो वाली टर्म जो पहले मौजूद थी वो वैसे ही यहाँ मौजूद रही। और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि हमने सिंपलीफाई करते करते अल्टीमेटली कर लिया है। क्वेश्चन हमारे पास था, आप कह सकते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन कैलकुलेशन आपने करनी है। इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक भी नहीं है और है भी सही, लेकिन आप हाथ से करेंगे तो फिर आपका पक्का हो जाएगा। बस इसकी मैं रिवीजन कर दूं कि हमारे पास ये क्वेश्चन था, दोनों तरफ प्रोडक्ट थी, मैंने दोनों तरफ प्रोडक्ट ली। प्रोडक्ट के बाद सिर्फ एक dy/dx वाली टर्म थी, वो इधर रखी, बाकी सारी उधर ले गया था। मुझे एलसीएम लेना पड़ा। एलसीएम के बाद y था, तो मुझे y की वैल्यू भी इसमें पुट करना पड़ी, जो मैंने ये वाली पुट की वहाँ से निकाल के। तो जब मैंने y की वैल्यू पुट की तो फिर b एक बटा बन गया था, फिर मुझे एलसीएम लेना पड़ा, और फिर ये दोनों एलसीएम नीचे इकट्ठे हो गए, और फिर कुछ इसको ज़रब देकर कैंसल आउट करने के बाद ये वाला भी नीचे आ गया, और इस तरह हमारे पास ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो यहाँ से ये स्टेप हमारा यहाँ मूव किया, इसको मैं निशान दे देता हूँ। तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने एक जो हमारे पास कुछ जनरल इक्वेशन दी गई थी और उनमें से हम dy/dx फाइंड आउट कर रहे थे। आप इसकी प्रैक्टिस करें, अपना थोड़ी सी जो आपकी कमांड है इसके ऊपर वो अच्छी करें, ताकि अगर आपको डेरिवेटिव निकालना यहाँ से आ गया तो फिर हम मज़ीद आसानी की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।